नमस्कार बच्चों। मखाना बोर्ड की स्थापना करने की बात कही गई है बजट में, और निर्मला सीतारमण जी ने, और मखाना को काला हीरा के नाम से जाना जाता है। आज हम जानेंगे कि मखाना का उत्पादन कैसे होता है, मखाना बोर्ड की स्थापना के पीछे क्या तात्पर्य है, और तीसरा मखाना के पैदावार को होने में या मखाना के लिए जो जलवायु होती है वो किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो जलवायु परिस्थितियों को भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट जो है मखाना के बारे में, कि मखाना जो है अंग्रेजी में आमतौर पे ये फॉक्सनट के नाम से जाना जाता है। ये फॉक्सनट जो है ये गोर्गन पौधा होता है, और ये जो है एक तरह से कांटेदार कह सकते हैं, कांटेदार जल लिली की तरह से कह सकते हैं इसको। तो ये कांटेदार जल लिली गोर्गन पौधे यूरिल फेरॉक्स, जिसका नाम है इंग्लिश में, का सूखा हुआ खाद्य बीज है। सूखा हुआ खाद्य बीज है, और ये पौधा जो है पूरे दक्षिण और पूर्वी एशिया में मीठे पानी के तालाबों में, बेसिकली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि मीठे पानी के तालाबों में पाया जाता है। यह अपने बैंगनी और सफ़ेद फूलों के साथ साथ अपने बड़े गोल और कांटेदार पत्तों के लिए जाना जाता है, और जिनका व्यास अक्सर 1 मीटर से अधिक होता है। डायमीटर कितना होता है? 1 मीटर से अधिक होता है। मखाना के पौधे को खाने योग्य भाग छोटे और गोल बीजों से बना होता है, जिसकी बाहरी परत जो है काले भूरे रंग की होती है। तो मखाना का बीज जो होता है वो छोटा होता है, और इसकी जो ऊपर की परत होती है वो काले रंग की होती है। इसी कारण जो है इसको काला हीरा के नाम से जाना जाता है, ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है। प्रोसेसिंग होती है उसके बाद। प्रोसेसिंग होने के बाद में प्रसंस्करण इसको कहते हैं हिंदी में। तो प्रसंस्करण होने के बाद में, या कह सकते हैं रिफाइनिंग होने के बाद में, बीजों को अक्सर पॉप्ड स्नैक के रूप में खाया जाता है। इसको लावा के नाम से भी जाना जाता है, और यह अत्यधिक पौष्टिक होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं देखिए, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, और साथ में खनिजों का उत्कृष्ट स्रोत प्रदान करता है। चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवा और पोषण में इसके बहुमुखी अनुप्रयोगों के कारण यह पौधे का सेवन विभिन्न रूपों में किया जा सकता है। मिथिला मखाना की बात यहाँ पर की गई है। मिथिला मखाना बेसिकली जैसे कुछ ज़िले हैं बिहार के, ख़ास तौर से जो है पूर्णिया हो गया, दरभंगा हो गया, तो ये जो ज़िले हैं वो जीआई टैग उसको मिला था मिथिला मखाना को। तो मिथिलांचल के नाम से जाना जाता है जो वो क्षेत्र होता है बिहार का, और जो भी प्रोडक्शन होता है उसका 80% प्रोडक्शन जो है वहीं से होता है। तो इसको जीआई टैग मिला था 2022 में, भौगोलिक संकेत टैग, या कह सकते हैं जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। भौगोलिक संकेत जो जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है एक ऐसा टैग है जिसका उपयोग उत्पादों पर किया जाता है। तो देखते हैं हम लोग कि कई उत्पाद होते हैं, कई प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको जीआई टैग मिलता है जो विशिष्ट परिस्थितियों में या विशेष जलवायु में ही पाए जाते हैं, पर्टिकुलर एक जगह में पाए जाते हैं। और ये जो टैग होता है ये 10 साल तक के लिए वैलिड होता है। ठीक है, तो फिर से उसको जो है जब 10 साल तक के लिए वैलिड होता है, फिर उसके बाद फिर से उसको उसका मानकीकरण किया जाता है। तो ये किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, जिनमें से उन क्षेत्र में विशेषता वाले गुण या प्रतिष्ठा होती है। जीआई टैग 10 साल की अवधि के लिए वैध होता है, जिसे बाद में फिर से नवीनीकृत या फिर उसको जो है फिर से प्रोवाइड किया जाता है जीआई टैग को। उसके बाद आते हैं भारत के मखाना उत्पादन में बिहार का योगदान लगभग 90% है। देखिए बिहार का योगदान जो है ये
मखाना के प्रोडक्शन में 90% प्रोडक्शन होता है वहाँ पर। और जैसा कि मैंने बताया, मधुबनी है, पूर्णिया है, दरभंगा है, कटिहार है, ये 4 ज़िले जो हैं, इन 4 ज़िलों में जो मखाना का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और लेकिन जो प्रोडक्शन होने के बावजूद भी एक्सपोर्ट नहीं हो पाता है। और जो इसको जो एमएसपी मिलनी चाहिए किसानों को इसके लिए, इसके प्रोडक्शन के लिए, तो वो भी इनको नहीं मिलती है, उतनी नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए इस वाले बजट में जो है 2025 के बजट में इस पर खास जोर दिया गया है। तो 100 करोड़ का जो धनराशि है वो एलोकेट की गई है। वो धनराशि 100 करोड़ की धनराशि को जो है प्रोसेसिंग में और इसके एक्सपोर्ट में और इसके बाजारीकरण में जो है लगाया जाएगा इसको, ताकि ये और भी अन्य देशों में भी ये निर्यात किया जा सके। ठीक है, तो मुख्य रूप से उत्तरी पूर्वी बिहार में और 9 ज़िलों में केंद्रित है। अब 9 ज़िले कौन से हैं? दरभंगा है, मधुबनी है, पूर्णिया है, उसके बाद कटिहार है, सहरसा है, सुपौल है, अररिया है और किशनगंज है, साथ में सीतामढ़ी भी है। अब जिसमें से जो दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, ये जो है, तो ये मिथिलांचल क्षेत्र जो है ये पूरा बोला जाता है। उसमें ये 4 ज़िले जो हैं, इनका हिस्सा जो है, ज़िले में पहले 4 ज़िले जो हैं ये मखाना उत्पादन में 80% का योगदान देते हैं। अब बिहार के अलावा कहाँ कहाँ पे मखाना की खेती होती है? तो असम में भी होती है, मणिपुर में, पश्चिम बंगाल में, त्रिपुरा में और उड़ीसा में। परंतु ये जो खेती होती है मखाने की, ये बहुत ही प्रोडक्शन जो होता है इनका लो लेवल का प्रोडक्शन होता है। मेनली ये वहाँ पर मेन क्रॉप के रूप में नहीं जाने जाते हैं। इसके साथ साथ हमारे जो पड़ोसी देश हैं, नेपाल और बांग्लादेश, चीन, उसके अलावा जापान और कोरिया में भी कम मात्रा में इसका प्रोडक्शन किया जाता है, इसका उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं कि मखाना की खेती के लिए जलवायु परिस्थितियाँ क्या हैं। देखिए, 2 प्रकार की जलवायु जो हैं खास तौर से मखाना की खेती के लिए आवश्यक होती हैं। तो एक होती है उष्णकटिबंधीय जलवायु। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इक्वेटर भूमध्य रेखा जो है उससे ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा और नीचे जो है 23.5 डिग्री मकर रेखा, तो ये दोनों जो है के बीच में जो पट्टी बोली जाती है उसको ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बीच में आती है, इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है। और जैसा कि हम लोग को पता है कि चूंकि सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, तो लंबवत पड़ता है और इसके कारण जो है वहाँ पे टेम्परेचर जो है ज़्यादा रहता है और वहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है और विविधता भी ज़्यादा, जैव विविधता भी ज़्यादा होती है। और साथ में उस क्षेत्र में जो है जो वन क्षेत्र है, तो वनों का क्षेत्र भी वो ज़्यादा होता है उस क्षेत्र में। ठीक है, तो वहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय जलवायु हो गई है और उपोष्णकटिबंधीय उससे ऊपर जब 23.5 डिग्री से 30 डिग्री तक जाएंगे, ऊपर और नीचे इक्वेटर के नीचे, तो वो जो है उपोष्णकटिबंधीय बोली जाती है। तो ख़ास तौर से ये कह सकते हैं कि कुछ इसमें जो है आर्द्र भूमि के रूप में भी ये देखी जाती है। और यहाँ पे जो है टेम्परेचर इसका 25 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है और वर्षा भी 100 से 250 सेंटीमीटर की वर्षा इसको चाहिए होती है, ताकि ये पौधा जो है पनप सके या इसका जो प्रोडक्शन है वो बेहतर तरीके से हो सके, इसकी प्रति हेक्टेयर जो उपज जो है वो ज़्यादा हो सके। तो मखाना गोरगन्नट या फॉक्सनट एक जलीय फसल है और मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में पाई जाती है, क्षेत्रों में पाई जाती है। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल इसको कह सकते हैं। ठीक है, पारंपरिक रूप से इसकी खेती तालाबों, भूमि अवसादों, झीलों और खाइयों या 4 से 6 फीट की उथली पानी की गहराई वाले आर्द्र भूमि में या स्थिर जल वाली निकायों में की जाती है। मखाना को 20 से 35 डिग्री सेल्सियस पर ये तापमान बताया था मैंने अभी। 50 से 90% की इसको सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो 50 to 90% के बीच में होनी चाहिए इसके उत्पादन के लिए। जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं उसके साथ साथ जो
100 से लेकर 250 सेंटीमीटर की बारिश जो है, वार्षिक बारिश ये होनी चाहिए, इसकी आवश्यकता होती है। फिर मखाना बोर्ड के गठन का महत्व। अब यहाँ पे मखाना बोर्ड जो है बनाने की बात की जा रही है। यहाँ बेसिकली इसके लिए जो है 100 करोड़ रुपए का अनुदान जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाना है। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना के में हाल ही में बजट में घोषणा की गई है। मखाना की खेती से जुड़े लोगों को के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर इसका इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जो किसान होते हैं या फिर जो लोग मखाना की खेती करते हैं या मखाना की प्रोसेसिंग करते हैं, तो वहाँ पर इनको जो भी मूल्य होता है वो इनको नहीं मिल पाता है। और दूसरा चीज़ है कि ये एक क्षेत्र में ही सीमित रह जाता है। इसमें जो है कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे पंजाब है, हरियाणा है, तो यहाँ पर ये मखाना भेजा जाता है और वहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। तो कहने या फिर कोई यहाँ बंदरगाह है तो वहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर बिहार में जो है जो किसानों को इसकी एमएसपी मिलती है या इसको जो प्रोक्योरमेंट प्राइस मिलता है वो बहुत कम मिलता है। तो बिहार सरकार मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार से कदम उठाने की मांग कर रही है। और राज्य सरकार ने मखाना के न्यूनतम समर्थन मूल्य, देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है ये एमएसपी इसको कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये क्या होता है कि फसल होने से पहले यानी बुआई के टाइम से पहले तब ये एमएसपी तय की जाती है कि इतनी एमएसपी आपको देंगे। और जब फसल का उत्पादन हो चुका होता है और फसल जो है बाज़ार में जाती है तब जो है उसको प्रोक्योरमेंट प्राइस के रूप में जाना जाता है। तो इसमें ये दोनों चीज़ें ये डिफरेंस है, इसको जान लीजिएगा। तो घोषणा की भी मांग की थी। मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद बिहार जो है वो इस उत्पाद के बढ़ते बाजार के लाभ उठाने में कठिनाई हो रही है। देश के मखाना उत्पादन में राज्य की हिस्सेदारी कितनी है? 90% मखाना जो है वो बिहार में होता है। उसके बाद जो है यह स्थिति बिहार में विकसित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की कमी, तो ये जो फूड प्रोसेसिंग का जो उद्योग है वहाँ पर तो उसकी कमी है। और उसकी कमी के साथ साथ जो है मैंने बताया था कि जो निर्यात है वो भी नहीं हो पाता है। तो ये इसके बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, जैसे बुनियादी ढांचा जो होता है वो उसके लिए जो है उसके कारण ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और अब चूँकि बिहार में जो है किसी भी हवाई अड्डे पर कार्गो सुविधाएं नहीं हैं, यानी कार्गो कंटेनर्स होते हैं जहाँ से ये एक्सपोर्ट किया जाता है, तो वो सुविधाएं नहीं है यहाँ पर, जिसके कारण ये निर्यात क्षमताओं को और सीमित करती हैं। यानी निर्यात क्षमता जो होती है वो कम है या निर्यात यहाँ से नहीं हो पाता है अदर कंट्रीज़ में। मखाना की खेती में कम उत्पादकता, लो प्रोडक्टिविटी के महत्वपूर्ण मुद्दा है। और वर्तमान में खेती की प्रक्रिया अत्यधिक श्रम गहन और चुनौतीपूर्ण है, जिससे कुल इनपुट लागत बढ़ जाती है। तो इनपुट लागत बढ़ जाती है लेकिन उतना पैसा जो है किसानों को या उतना पैसा जो भी प्रोडक्शन करते हैं वो उनको उतना नहीं मिल पाता है पैसा। तो इसलिए जो है या फिर उनको जो प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है उसको नहीं मिल पाती। तो इस कारण जो है इसके लिए जो है मखाना बोर्ड की स्थापना करने की बात केंद्र सरकार द्वारा की गई है और बजट में, इस बार के बजट में की गई है। तो उसके लिए जो है मखाना बोर्ड की जिसका बजट जो है 100 करोड़ का रुपए है, तो किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, इनको जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और इसको एक्सपोर्ट किया जा सके निर्यातोन्मुखी बनाने के लिए या फिर उसकी प्रोसेसिंग के लिए या रिफाइनिंग के लिए, और साथ साथ में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश लाने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की में मदद करने और आवश्यक निर्यात बुनियादी ढांचे को बनाने में मदद करने की उम्मीद है। तो इसको लेकर के इकोसिस्टम एक तैयार करना है, जिससे बिहार में जो मखाना है तो ज़्यादातर मखाना 90% बिहार में ही होता है। तो और ये मखाना जो है किस तरीके से इसकी रीच जो है वो बढ़ाई जा सके और इसको जो एक्सपोर्ट है बेहतर तरीके से किया जा सके, प्रोसेसिंग यूनिट्स और लगाई जा सकें ताकि उसका उत्पादन बढ़ सके
और जो उत्पादन करने वाले किसान हैं उनको वाजिब रकम, या कहने का मतलब है उनको मेहनताना जो है वो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और ज़्यादा जो है फसल के लिए जो उनको पैसा लगता है, या कह सकते हैं उनको जो रकम लगती है वो ज़्यादा होती है, परंतु उनको जो प्राप्त होता है वो कम होता है। तो प्राप्त जो एमएसपी है वो कम जो है लागत जो है इसकी ज़्यादा है और उसको एमएसपी कम मिलती है। तो इस कारण से जो है बिहार बेसिकली मखाना के लिए जाना जाता है। तो मिथिलांचल में हमने बताया जैसा कि, और इसी को आगे बढ़ाने के लिए इस बजट में बात की गई है। ठीक है, तो इस क्लास में हमने मखाना के बारे में आपको बताया कि कहाँ कहाँ पे उत्पादन होता है और क्या क्या जलवायु कंडीशन होती हैं और अन्य चीज़ें। और मेरा आपसे निवेदन है कि जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, और जैसे ही नया वीडियो अपलोड होता है उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है कि हमारी वेबसाइट है aurastudy.com है और .in है। .com और .in ये दोनों नाम सेम है, aurastudy.in। यहाँ पर आपको द हिंदू के एडिटोरियल हिंदी में समझाए गए हैं वो मिलेंगे, और साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस के जो एडिटोरियल हैं वो भी, या ओपिनियन है वो भी आपको वहाँ पर इन वेबसाइट्स के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट का और टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है सभी एग्ज़ाम्स के लिए, यूपीएससी से लेकर के एसएससी, रेलवे, पुलिस और अन्य राज्यों की जो पीएससी हैं, लोक सेवा आयोग हैं, उनसे जो भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे राजस्थान का है तो राजस्थान पीएससी का या रीट का एग्ज़ाम होता है, तो ये, या बिहार का होता है, या फिर मध्य प्रदेश का होता है, तो ज़्यादातर जो है कवर किए गए हैं एग्ज़ाम्स को। तो उसकी टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी और स्टडी अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। थैंक यू।